हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9 सीबीएसई ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। क्लाइमेट चैप्टर का पार्ट 1 और 2 जो है वो चैनल पर जा चुका है। लिंक आपको उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम इसका पार्ट 3 कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट मीन्स मैं बता चुकी हूँ, क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। ठीक है, अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन जानना है तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम इसका पार्ट 3 शुरू कर लेते हैं। ओके, ये सब हम कवर कर चुके हैं वीडियो में। ठीक है, चलिए हम आज यहाँ से शुरू करेंगे द कोल्ड वेदर सीजन विंटर। ठीक है, चलिए इसका हम देख लेंगे। ओके, द कोल्ड वेदर सीजन विंटर। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी। तो जो कोल्ड वेदर सीजन होता है, मतलब क्या होता है, ठंड का जो वेदर सीजन होता है, ठंड वाला जो मौसम होता है, सीजन होता है, वो कब होता है? ये जो नॉर्दर्न इंडिया में होता है, ये होता है मिड नवंबर से, है ना। और कब तक रहता है फरवरी तक। ये रहता है हमारा फरवरी तक। तो दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो नॉर्दर्न पार्ट जो है इंडिया का, कि आप लोग बताइएगा आप कौन से पार्ट में रहते हो इंडिया के। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, उसमें क्या होता है, दिसंबर और जनवरी में जो है सबसे ज़्यादा ठंड होती है। कोल्डेस्ट मंथ्स होते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के। ठीक है, द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। और जो टेम्परेचर है वो लगातार घटता रहता है। कहाँ से? साउथ से नॉर्थ की तरफ घटता है टेम्परेचर जो है। ठीक है, the average temperature of Chennai on the eastern coast is between 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। जो एवरेज टेम्परेचर है चेन्नई का, वो होता है ईस्टर्न कोस्ट पर कितना? 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। वाइल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स में इट रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस। और जब नॉर्दर्न प्लेन्स में चलेंगे तो क्या है, तो ये जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। दिन जो होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, है ना। और जो नाइट्स होती हैं वो ठंडी होती हैं। फ्रस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयस एक्सपीरियंस स्नोफॉल। तो फ्रस्ट है वो कॉमन है, मतलब जैसे ओलावृष्टि होती है ना, ओले वगैरह पड़ते हैं, ठंड पड़ती है, तो वो तो कॉमन है नॉर्थन पार्ट में। और लेकिन हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयस, लेकिन अगर हिमालयस की साइड पर जाएं तो वहाँ पर जो है स्नोफॉल होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। हिमालयन रेंज पर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रीवेल ओवर द कंट्री। इस सीजन के दौरान क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट से जो हवाएं आती हैं वो पूरी कंट्री पे छा जाती हैं, पूरे देश में छा जाती हैं। दे बिलो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हैंस, वो क्या करती हैं, वो समुद्र से लेकर, देखो इस तरीके से पेनिनसुला बना हुआ है ना हमारा देश जो है, पेनिनसुला, तो समुद्र से लेकर जब हवाएं चलती हैं तीनों साइड से, ये समुद्र से घिरा हुआ है। तो जब वो समुद्र की तरफ आती हैं ना, तो दे बिलो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हैंस, वो लैंड से सी की तरफ जाती हैं फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना। देश के विभिन्न भागों में वो इस तरीके से बहती हैं। इट इज़ अ ड्राई सीजन। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑक्योर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स। तो क्या है, ये ड्राई सीजन होता है, लेकिन क्या है, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में जो है थोड़ा बहुत रेनफॉल देखा गया है। जो समुद्री तट पर तमिलनाडु के इलाके होते हैं वहाँ पर रेनफॉल देखा गया है। हेयर दे बिलो फ्रॉम सी टू लैंड, क्योंकि जो हवा जो चलती है ना वो लैंड से सी की तरफ जाएगी, तो सी से जब हवाएं लौटेंगी तो वो अपने साथ पानी की बूंदें लेकर जाएंगे अपने साथ। तो मॉइस्चर भी होता है उनमें, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है, या फिर जो है रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अ फीवल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स। ठीक है, और कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में क्या होता है, अ फीवल हाई प्रेशर रीजन डेवलप, वहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर बेल्ट बनने लगती है ना। तो जो विंड होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है ना, हाई प्रेशर बेल्ट बनने लगती है। तो विद लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। तो क्या होता है, जब ये हवाएं लाइट विंड्स चलती है ना, हल्की हल्की हवाएं चलती हैं, तो क्या करती हैं, ये गंगा वैली की तरफ से बहने लगती है, गंगा की घाटी जो है वहाँ से बहने लगती हैं फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, वेस्ट से और नॉर्थ वेस्ट से। ठीक है, द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय द क्लियर स्काई। इस दौरान क्या होता है, जो मौसम होता है वो बिल्कुल क्लियर स्काई होगा, उसमें मतलब आकाश में बादल नहीं दिखाई देंगे, बिल्कुल साफ आसमान होगा। लो टेम्परेचर्स एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फीवल वेरिएबल विंड्स। क्या होगा, टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, क्योंकि हाई प्रेशर बेल्ट बनने लगती है, टेम्परेचर लो हो जाएगा, और ह्यूमिडिटी भी लो हो जाएगी, एंड फीवल वेरिएबल विंड्स, और हवाएं जो होती हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं, उसका जो रुख होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर देखने को मिलता है। आर करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द कोल्ड वेदर
सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। तो क्या होता है, जो एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिला है कोल्ड वेदर सीजन में, तो उसमें क्या होता है, जो नॉर्दर्न प्लेस में ना चक्रवात चलते हैं। साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, गोल 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 इस तरीके से घूमते हुए चक्रवात चलते हैं। कहाँ से जाते हैं, वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से जाते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया है हमारा, नॉर्थ साउथ इस तरीके से है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरीके से है ना, तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में से जो है चक्रवात चलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैप को दिखाएं हम, मैं मैप दिखा देती हूँ आपको एक बार, इस तरीके से देखो। ठीक है, हवाएं जब चलती हैं ना, तो नॉर्थ से और नॉर्थ वेस्ट से, तो इधर से हवाएं चलती हैं, इधर की साइड से चलती हैं हवाएं, और नॉर्थ वेस्ट पार्ट से। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इधर से जो है हवाएं चलती हैं। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट जो है हवाएं इस यहाँ से चलती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, दीज लो प्रेशर सिस्टम्स ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू द इंडिया अलोंग विद द वेस्टर्नली फ्लो। तो क्या होता है, जो ये लो प्रेशर सिस्टम होता है, ये मेडिटेरियन सी से निकलता है, मेडिटेरियन सी और वेस्टर्न एशिया के कुछ पार्ट्स से होता हुआ निकलता है, और जो हवाएं चलाता है, दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। तो क्या होता है, इसकी वजह से जो मेडिटेरियन सी से जो हवाएं टकरा टकरा कर लौटती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या होता है, बारिश होती है, विंटर रेन्स होती है, जो होती है ना सर्दियों की बरसात, विंटर रेन्स होती है। और क्या होता है, और जो माउंटेन्स वाले इलाके हैं, जो पहाड़ी स्थान है, वहाँ पर जो है बर्फ भी देखने को मिलती है, स्नोफॉल होता है। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत। इसीलिए क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ विंटर, जो विंटर की जो बारिश होती है ना, अपने यहाँ भी कहते हैं महाफ्टे पड़ रही है, महाफ्टे पड़ रही है, तो माह के महीने में होता है ये, तो इसलिए महाफ्टे बोला जाता है अगर देशी भाषा में बोला जाए तो। लेकिन क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल, जब ये विंटर्स में जो रेनफॉल होता है, जो बारिश पड़ती है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है मेडिटेरियन सी से और वेस्टर्न एशिया की तरफ से हवाएं टकराती हैं, टकरा कर जब वो ब्लो करती हैं तो रेनफॉल होता है ना, तो इसको कहा जाता है लोकली भाषा में महावट इज स्मॉल बोला जाता है। दे आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रवि क्रॉप्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रवि की जो फसल होती है उन दिनों में, उसके लिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, जो विंटर की जो बारिश होती है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, अगर जो विंटर में जो बारिश होती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है महावट। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। अब जो पेनिनसुलर रीजन है हमारा, ये वाला इस तरीके से है ना पेनिनसुलर रीजन, ओके। ये वाला होता है ना, तीनों साइड से जो घिरा रहता है समुद्र से। तो जो पेनिनसुलर हमारा रीजन है, उसमें क्या होता है, पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। वहाँ पर जो है कोई डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं होता कि मतलब ठंड है ही है। तो देर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजन चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। ओके, तो इसमें क्या है, जैसे वहाँ पर समुद्र है, तीनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, जो पेनिनसुलर वाला जो रीजन है हमारा, तो वहाँ पर ना ठंड का ऐसा नहीं होता कि ठंड का सीजन है या फिर गर्मी का है, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर जो ठंड जो है मॉडरेट पड़ती है, मतलब क्या होता है, गर्मियों में गर्मी पड़ेगी और ठंड में ठंड पड़ेगी, तो इस तरीके से जो ठंड का जो इफेक्ट होता है वो वहाँ पर वो मॉडरेट होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सेकेंड टॉपिक आएगा द हॉट वेदर सीजन समर। अब ये हॉट वेदर सीजन के बारे में है, समर जो होती है। तो ड्यू टू द अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स। क्या होता है, जैसे ना अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, जब सन मूव करता है ना, तो जो ग्लोबल हीट बेल्ट है वो शिफ्ट हो जाती है नॉर्थवर्ड्स की साइड को। जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो है, ये इस तरीके से है, हमारी अर्थ है ना, राउंड नहीं बनी है, तो ये हमारी इक्वेटर है इस बीच में। तो क्या होता है, पहले तो सन जो था डायरेक्ट यहाँ पे हवा डाल रहा है, शाइन करा, तो यहाँ पर गर्मी थी। तो सन क्या होता है, जब हवाएं इधर से बह रही थी, इस तरीके से बह रही थी, है ना, तो अब सन की जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाने लगता है, और यहाँ पर जो सन शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ की साइड को, वो शिफ्ट होने लगता है, तो यहाँ पर जो है वो हवाएं, मतलब क्या होता है, वो गर्मी फैलाने लगता है, ग्लोबल हीट बेल्ट जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है नॉर्थ की साइड पर। तो जहाँ पर सन शाइन करता है वहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बनती है। क्या होता है, जहाँ पर यहाँ पर सन शाइन कर रहा है तो यहाँ पर ही लो प्रेशर बेल्ट बनेगी। ठीक है, तो यहीं से हवाएं चलेंगी। कि हवा का क्या सिस्टम होता है, विंड का, विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, हाई प्रेशर में वो दूर भागती है, तो लो प्रेशर की तरफ वो भागती है। तो इस तरीके से सन शिफ्ट हो जाता है तो हवाएं जो हैं, जहाँ पर सन शाइन करता है वहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाती है। तो एज सच फ्रॉम मार्च टू मे, इसीलिए मार्च से मई तक इट इज़ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। इसीलिए मार्च से लेकर मई तक जो है भारत में हॉट वेदर सीजन होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स टेकन ड्यूरिंग मार्च में एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। तो अलग अलग लैटिट्यूड्स पर जो है
अगर टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जाए तो जिस बेल्ट के बारे में आसानी से देखा जा सकता है। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस। मार्च में क्या होता है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। रिकॉर्डेड ऑन द डिकन प्लेट्यू, जो कि डिकन प्लेट्यू पर रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, कितना, 38 डिग्री सेल्सियस। इन अप्रैल टेम्परेचर्स इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस। और क्या होता है, गुजरात और मध्य प्रदेश में अप्रैल में क्या होता है, 42 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है टेम्परेचर। गर्मी होने लगती है क्योंकि जो सूरज है वो खिसकने लगता है। जैसे पेनिनसुला प्लेट्यू होता है, डिकन प्लेट्यू मान लीजिए हमारा यूँ है, इस तरीके से है, यहाँ पर हमारा डिकन प्लेट्यू है, तो यहाँ पर सन था, इस तरीके से सन था, तो सन धीरे धीरे करके शिफ्ट होने लगता है, आगे आगे जाते जाते ऊपर चला जाएगा, सीधे सीधे वो नॉर्थ की तरफ जाने लगता है। और जब बहुत आगे पहुँचने लगता है नॉर्थ की साइड में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो क्या है, इन अप्रैल टेम्परेचर गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस। इन मई टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस। मई में जो टेम्परेचर होता है वो 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में कॉमन है। इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर्स रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन। और पेनिनसुलर इंडिया में क्या होता है, जब नीचे की साइड आते चले जाते हैं, इधर की साइड जब आते चले जाते हैं, तो टेम्परेचर जो होता है वो लो होता चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर समुद्र है ना। पेनिनसुलर इंडिया में ओशन की वजह से जो वो तापमान है वो मॉडरेट रहता है। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, चलिए। The summer months experience rising temperature and falling air pressure in the northern part of the country. कंट्री के, हमारे देश के जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें क्या होता है, समर मंथ्स में टेम्परेचर और जो फॉलिंग एयर है, हवा का जो गिरता हुआ प्रेशर है, वो जो है रिकॉर्ड किया जाता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मे, क्या होता है, मई के एंड में एन इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप्स इन द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू द पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो क्या होता है, मई के एंड में एक इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। कहाँ से लेकर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैप में थार है ना, ये थार, तो थार से लेकर पटना तक जाएगा, वो पटना तक चल के और यहाँ पर एक ट्रफ बनाएगा, वो यहाँ पर एक ट्रफ बनाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, डेजर्ट, थार डेजर्ट्स में एक मतलब लो प्रेशर बेल्ट बनती है। थार डेजर्ट्स इन द नॉर्थ वेस्ट टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पर है, तो इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में एक वो ट्रफ बना लेता है। सर्कुलेशन ऑफ द एयर बिगिंस टू सेट इन द अराउंड दिस ट्रफ, एक ट्रफ बनाता है वो। ठीक है, तो अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज द लू। हॉट वेदर सीजन का जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर है वो है लू। कहते हैं ना, लू चल रही है, बहुत ज़्यादा लू चल रही है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब बीमार हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा, तो लू है सबसे ज़्यादा जो उसका फीचर है। दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो कि पूरे दिन चलती रहती है नॉर्थ साइड में, और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लगातार जो है लू चलती है। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये लेट इन द इवनिंग चलती है, मतलब शाम हो जाएगी, दिन छिप जाएगा, लेकिन तब भी लू चलती रहती है। तो क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल। और क्या होता है, कई बार इसके संपर्क में सीधे आने से कई बार व्यक्ति की जो है डेथ भी हो सकती है। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्दर्न इंडिया में मई में जो डस्ट स्टॉर्म्स होती हैं, जो तूफान होते हैं ना, आंधी धूल भरी आंधियाँ आती हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। दीज स्टॉर्म्स ब्रिंग टेम्पररी रिलीफ एज द लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कोल्ड ब्रीज। तो क्या होता है, धूल भरी आंधियाँ आती हैं, तो इससे क्या होता है, इससे जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी कभी कभी हो जाती है, और जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा गिर जाता है। टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा होता है, तो जब लू चलती है तो लू में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लेकिन इसके बजाय धूल भरी आंधियाँ आने लगती हैं, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होने लगता है और हल्का सा मौसम कूल हो जाता है, मतलब जो हवाएं होती हैं वो कूल चलने लगती हैं। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म। इसीलिए जो लोकल स्थिति में देखा जाए तो इस सीजन को थंडर स्टॉर्म कहा जाता है, एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड, जिसमें कि हवाएं चलती हैं, तूफान टाइप की स्थिति हो जाती है। टोरेंशियल डाउनपोर्स ऑफन अकम्पेनिड बाय द हेल, कभी कभी ओले भी पड़ने लगते हैं। इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज द काल बैसाखी। वेस्ट बंगाल की तरफ इन वाले जो ये स्टॉर्म्स चलता है ना, धूल भरी आंधियाँ, हल्का सा टेम्परेचर डाउन हो जाना, कभी बादल हो जाना, इस टाइप की जो स्थिति बनती है वेस्ट बंगाल में, उसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन, जैसे ही समर सीजन क्लोज होता है, प्री मानसून शावर्स आर कॉमन स्पेशली। तो क्या होता है, प्री मानसून शावर आर कॉमन स्पेशली, हल्की हल्की बूंदाबांदी की शुरुआत होने लगती है। मतलब रेनी सीजन अभी पूरी तरीके से आया नहीं है, प्री मानसून शावर्स आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका।
केरला और कर्नाटका में प्री मानसून शॉवर जो है होने लगता है, मतलब हल्की हल्की छिटकी छिटकी बूंदाबांदी होने लगती है। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोस, ये जो है जल्दी ही आम के पकने में मदद करते हैं। एंड आर ऑफन रेफर टू द मैंगो शावर, और इसको जो है मैंगो शावर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैंगो शावर्स क्या है, तो यही है, द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मानसून showers आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज एंड आर ऑफन रेफर टू द मैंगो शावर्स, इसको ही मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। एडवांसिंग मानसून द रेनी सीजन, रेनी सीजन है ये, तो रेनी सीजन में क्या होता है, बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज, जून की शुरुआत में ही लो प्रेशर कंडीशंस जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में इंटेंसिफाइज होने लगती हैं। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये क्या करती हैं, जो साउदर्न हेमिस्फीयर से विंड्स आती हैं उसको अट्रैक्ट करती हैं, उसको अपनी तरफ खींचती हैं। दिस साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द साउथर्न ओशन, ये जो विंड्स होती हैं, जो हवाएं होती हैं साउथर्न ओशन की तरफ से आ रही होती हैं। दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला एज अ साउथ वेस्ट मानसून, ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं। इक्वेटर को क्रॉस करते हुए साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में ये जो है इंडियन पेनिनसुला के पास साउथ वेस्ट मानसून में जो है बहने लगती है। जैसे इस तरीके से हमारा पेनिनसुला है ना, तो वेस्टर्न पार्ट हमारा यह है, ये वाला वेस्टर्न पार्ट है, तो हमारा इधर की साइड में जो है रेन आने लगती है। ठीक है, ये वाली तो हमारी जो है लेबर्ड साइड हो गई, जो ये दूसरी साइड है। ठीक है, यहाँ पर तो शेड होती है तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी, लेकिन इसके बाहरी पार्ट में जो है बारिश बहुत तेज़ी से दिखाई देने लगती है। इसमें जो भी इलाके आते हैं वो इसमें जो है बारिश उसमें तेज होने लगती है, कई बार ये बाढ़ की चपेट में भी आ जाते हैं, है ना। तो एज दीज विंड ब्लो ओवर वार्म ओशन दे ब्रिंग एबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट, दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर एन आवर, ये जो विंड्स होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और जो इनकी एवरेज वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर की होती है। विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट द मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ, और लगभग क्या होता है, कम से कम एक महीने के अंदर ही अंदर ये जो मानसून विंड्स होती हैं सारे इंडिया को कवर कर लेती हैं। द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग्स अबाउट अ टोटल चेंज इन द वेदर, ये जो साउथ वेस्ट मानसून आता है ये इंडिया में पूरे वेदर में जो है टोटल चेंज ला देता है। अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल, ये जो है ये विंडवर्ड साइड है, ये जो है यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। ठीक है, इधर की साइड जो है रेनफॉल कम होता है या फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, क्योंकि शेडो वाला स्थान आ गया। ये तो विंडवर्ड साइड हो गई और दूसरी हो गई लेवर्ड साइड, तो इसमें नहीं रहता है। मोर वेस्टर्न घाट्स रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर, सॉरी कुछ और है ये, एक मिनट देखते हैं। 250 सेंटीमीटर सॉरी, यानी कि 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, तो समझ लो कितनी ज़्यादा बारिश होती है। द डिकैन प्लेट्यू एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शेडो एरिया, यहाँ पर जो डिकैन प्लेटू है हमारा, ठीक है, यहाँ पर डिकैन प्लेटू है, तो क्या होता है इसके भी जो कुछ पार्ट्स हैं इसमें जो हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, या फिर कुछ पार्ट्स में जो है जो रेन शेडो एरिया होता है वहाँ पे भी बारिश होती है। लेकिन इस साइड में वेस्टर्न घाट्स के इस साइड में जो बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ से हवाएं टकराती हैं और यहाँ पर बादल बनते हैं और यहाँ ये बारिश करती हैं। मयासनाराम इन द साउथर्न रेंजेस इन द खासी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड, अगर ये क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यूज में तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पर होता है वर्ल्ड में, मयासनाराम इन द साउथर्न रेंज ऑफ द खासी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, गंगा वैली जो है वहाँ पर जो है रेनफॉल ईस्ट से वेस्ट की तरफ कम होने लगता है। राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ द गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल, राजस्थान या फिर गुजरात के कई पार्ट्स में अगर देखें तो बहुत कम रेनफॉल होता है, बहुत कम बारिश होती है। अनदर फेनोमेनन एसोसिएटेड विद द मानसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल, एक दूसरा फेनोमेनन भी है कि जब ये मानसून आता है ना, जब मानसून की शुरुआत हो जाती है तो इसको ब्रेक कैसे लगता है, ये कैसे टूटता है, ये दस इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स, इसमें क्या होता है वेट और ड्राई स्पेल्स होते हैं, एक वेट स्पेल्स होता है और एक होता है ड्राई स्पेल्स। वेट स्पेल्स का मतलब है इसमें बारिश होती है और ड्राई स्पेल्स में बारिश नहीं होती है, लेकिन इसमें ड्राई स्पेल्स में क्या है हल्की हल्की हवाएं चलती हैं। वेट स्पेल्स में बारिश होती है, ड्राई स्पेल्स में बारिश नहीं होती, इसमें हवाएं चलती हैं। इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे शब्दों में हम देखें, द मानसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम, मानसून की जो बरसात है ना कुछ दिनों के लिए आती है, इसका एक टाइम फिक्स होता है। फ्यू डेज एट अ टाइम मतलब किसी फिक्स नहीं होता, किसी भी टाइम पर आ जाती है, लेकिन क्या है कुछ दिनों के लिए आती है। दे आर इंटर स्पर्स्ड विद रेनलेस इंटरवल्स, इसमें क्या होता है रेनलेस इंटरवल्स होता है। दीज ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ, और ये जो ब्रेक्स है मानसून में ये मानसून ट्रफ से रिलेटेड होता है। For various reasons, the trough and its axis keep on moving northward to southward, which determines the spatial distribution of rainfall.
ठीक है। तो जो ये ट्रफ आते हैं ना, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जब चलती है, ये मानसून जब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता चला जाता है, तो यहाँ पर ये जो बारिश फैलाता है। व्हेन द एक्सिस ऑफ द मानसून ट्रफ लाइज ओवर द प्लेन, जब ये मानसून की जो एक्सिस है प्लेन्स में जाती है तो अच्छा रेनफॉल होता है। मानसून से जो हवाएं निकलती हैं जब ये प्लेन की तरफ जाती हैं तो बहुत हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी साइड हम देखें तो वेदर द एक्सिस शिफ्ट क्लोजर टू द हिमालय, जब ये हिमालयाज के बिल्कुल क्लोजर में शिफ्ट हो जाती है, मैप में है ना इस तरीके से, जैसे मैं दिखाती हूँ, देखो। अगर प्लेन्स में आ गए तो हैवी रेनफॉल होगा, है ना। और अगर यहाँ हिमालय रीजन में आएंगे तो क्या होगा, देखो। देखो, प्लेस में आएंगे तो हैवी रेनफॉल होगा, लेकिन अगर हिमालय के रीजन में पहुंच जाता है मानसून तो देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन्स एंड, क्योंकि हिमालय के रीजन में अगर पहुंचेगा मानसून तो क्या होगा कि तो हिमालय से टकरा टकरा के जो बारिश होगी तो क्या होगा, ड्राई स्पेल्स होगा वहाँ पर। एंड वाइड स्प्रेड रेन ऑक्यूर इन द माउंटेनस कैचमेंट एरियाज ऑफ द हिमालयन रिवर्स, और अगर माउंटेनस इलाके में चले जाएँ तो वहाँ पर रेनफॉल होगा, क्योंकि हिमालयन नदियाँ जो है, नदियों से टकरा टकरा कर बारिश आती है, मानसून लाता है बारिश, ठीक है। हमारे देश में क्या है, हिमालय से ही हमें मदद मिलती है, जो एशिया की साइड से, इधर की साइड से बारिश आती है तो हिमालय से टकरा टकरा कर वो ड्राई की स्थिति बना देते हैं, नहीं तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बारिश की स्थिति हो जाती है, तो हिमालयन से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है। तो दीज हैवी रेन्स ब्रिंग इन, ओके, bring in their wake devastating floods causing damage to the life and property in the plains। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हैवी रेन पड़ती है, बारिश होती है बहुत ज़्यादा, तो इससे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है ना। और जो है लाइफ और प्रॉपर्टी को प्लेन्स में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। द फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू इस डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द मानसून रेन्स। मानसून रेन्स की वजह से क्या होता है, एक तरीके का डिप्रेशन बनता है, सॉरी ट्रॉपिकल डिप्रेशन बनता है। दीज डिप्रेशंस फॉर्म एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड क्रॉस ओवर द मेनलैंड। अब जो ये डिप्रेशन है ये बे ऑफ बंगाल से बनता है, बे ऑफ बंगाल में आकर मिल जाता है। द डिप्रेशन फॉलो द एक्सेस ऑफ द मानसून ट्रफ ऑफ लो प्रेशर। द मानसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज। मानसून जो है अपनी अनसर्टेनिटीज के लिए जाना जाता है कि कभी भी जाता है, ठीक है। तो मैं दिखा देती हूँ, बे ऑफ बंगाल में जाकर यहाँ से उठता है लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, और यहाँ बे ऑफ बंगाल में आकर ये मिल जाती है, ठीक है। तो देखो सारा टाइम भी इसमें दे रखा है किस तरीके से आता है मानसून, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। बाकी इसमें दे रखा है कि देखो 15 सितंबर से यहाँ से चलेगा, 1 सितंबर में 15 सितंबर तक यहाँ रहेगा, फिर 1 अक्टूबर तक इधर की साइड जाएगा, नॉर्थ से चलता रहता है ना, इधर की साइड आ जाएगा, फिर 15 अक्टूबर से 15 इधर की साइड रहेगा, फिर नवंबर में इधर आ जाएगा, फिर 15 नवंबर में इधर की साइड आ जाएगा, और बाकी दिसंबर में इधर आ जाएगा। यानी कि 1 दिसंबर में ही बिल्कुल यहाँ पर आ जाता है, नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ चला जाता है, बाद में आकर ये बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो है मानसूनी हवाएं चलती हैं, ओके। द मानसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज। मानसून जो है अपनी अनसर्टेनिटीज के लिए जाना जाता है, क्योंकि कभी भी बारिश हो जाती है, कभी नहीं होती, कभी बहुत बहुत दिन इंतजार करते हैं तब नहीं होती। द अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। बल्कि क्या है, ड्राई और वेट स्पेल्स जो हैं ये मतलब सूखे की स्थिति, और जो बारिश हो रही है या बारिश नहीं हो रही है, सॉरी, तो ये जो है इसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन पर निर्भर करती है। वाइल इट कॉजेज हैवी फ्लड्स इन वन पार्ट, तो क्या होता है कहीं कहीं किसी किसी जगह पर हैवी फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। इट मे बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट इन द अदर, और कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे पार्ट्स में बिल्कुल सूखा ही पड़ जाता है। देखा भी होगा आपने कि भाई कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ें आ रही हैं और कहीं बिल्कुल सूखा ही पड़ा हुआ है। तो इट इज़ ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट। तो इसमें क्या है, ये जो सब कुछ इरेगुलर है, क्योंकि ना इसके आने का पता है ना इसके जाने का पता है। Hence, it sometimes disturbs and farming schedule of millions of farmers all over the country। इसकी वजह से क्या होता है, मानसून की वजह से ही क्या होता है कि जितने भी मिलियंस ऑफ फार्मर्स हैं, मिलियंस ऑफ किसान्स हैं, उनकी ना फार्मिंग डिस्टर्ब हो जाती है और पूरे देश को भी इससे नुकसान होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है मानसून पर भी तो डिपेंड है। तो कई बार बारिश नहीं होती है, फसलें खराब हो जाती हैं, कई बार इतनी बारिश हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं कि फसलें बिल्कुल ही खराब हो जाती हैं, तो सब कुछ बिगड़ जाता है। तो मानसून से की जो अनसर्टेनिटीज़ है ये पूरी तरीके से निश्चित, ये बिल्कुल अनिश्चित बनी हुई है, पता ही नहीं चलता कब ये आएगा, कब ये तो एक तरीके से नेचुरल है ना, कि कभी ओले पड़ गए तो फसल खराब हो गई, कभी बारिश ज़्यादा हो गई तो फसल खराब हो गई, कभी सूखा पड़ गया तो फसल खराब हो गई। तो इससे क्या होता है, इससे मिलियंस ऑफ फार्मर्स जो हैं उनकी लाइफ जो है खतरे में आ जाती है, ठीक है, और देश की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून, द ट्रांजिशन सीजन, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन सीजन है पोस्ट मानसून का, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो वीडियो फिर लंबा ही हो जाएगा, है ना, इसको हम पार्ट्स में ही कवर करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो कैसी लगी जो बताइएगा, अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।